नमस्कार दोस्तों, थिंक इट चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो पढ़ाई करने का सही तरीका, टॉपर ऐसे ही बनोगे, इस सीरीज का दूसरा वीडियो है। अगर आपने इस सीरीज का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसे ऊपर आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। आज का अपना टॉपिक है आपका टाइम टेबल। कौन से भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो तो उस एग्जाम में सक्सेस पाने के लिए, उसमें टॉप आने के लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है। इस वीडियो में मैं जो भी आपको बताऊंगा ये मेरे कई सालों का एक्सपीरियंस है। सिर्फ आप ये टेक्निक्स फॉलो करो, आपको टॉप करने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये टाइम टेबल कैसे बनाना है, उसे कैसे फॉलो करना है, ये हम आगे देखेंगे। उसके पहले क्यों बनाना है ये समझो। टाइम टेबल की वजह से आपको टाइम की वैल्यू समझ में आएगी। आप जब भी टाइम पास करते हो उस समय एक बात याद रखो, हजारों लाखों स्टूडेंट्स जो आपके कॉम्पिटिटर्स है वो आपके आगे जा रहे हैं, वो आपके लिए नहीं रुकेंगे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपका दोस्त आपसे कहे कि चलो पार्टी करते हैं या मूवी देखने चलते हैं या कोई और चीज करते हैं, एक बात समझ लो, क्या पता वो अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद टाइम पास यानी कि फ्रेश होने के लिए आपका इस्तेमाल करता हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लाइफ एंजॉय मत करो, लेकिन इस समय आपने ये सोचना चाहिए कि क्या मेरे टाइम टेबल के अनुसार मेरा फ्रेश होने का टाइम है। अगर आपको आपके दोस्त के साथ पार्टी करने जाना है तो आपका दिमाग आपसे कहेगा कि जाओ पार्टी करो। पार्टी करने में जो पढ़ाई के 3-4 घंटे बर्बाद होंगे उसे कल कवर करेंगे। यहाँ पर आपका टाइम टेबल आपके काम आएगा, जिसमें कल का, इस हफ्ते का, इस महीने का पूरा टाइम टेबल फिक्स है। ये जो तुम 3-4 घंटे बर्बाद करोगे ये फिर से कभी लौट के नहीं आएंगे। इसे ऐसे समझो कि मान लो आपने किसी दौड़ने के रेस में पार्टिसिपेट किया है और रेस स्टार्ट हुई है। सब बच्चे अपनी पूरी ताकत लगाकर भाग रहे हैं, आप भी अपना सब कुछ दांव पर लगाकर भाग रहे हो। तभी आपका दोस्त आता है और कहता है चल भाई कितना भागेगा, थोड़ी देर पार्टी करते हैं। अब आप क्या कहोगे कि चल बाकी का कल आके दौड़ता हूँ, क्या ऐसे कहोगे आप? नहीं, क्योंकि आपके आंखों के सामने आपकी रेस की फिनिश लाइन दिख रही है। आपको ये भी दिख रहा है कि आपने थोड़ी और कोशिश कर दी तो आप ये रेस जीत सकते हो। आपको ये भी दिख रहा है कि मैं थोड़ी देर रुक गया तो सब मेरे आगे जा चुके होंगे, मैं फिर से उन्हें नहीं पकड़ पाऊंगा। पार्टी तो मैं कल भी कर सकता हूँ लेकिन आज मुझे रुकना मना है। इसलिए टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए, क्योंकि वही आपको बार बार बताएगा कि आप रेस में कहाँ हो, क्योंकि वही आपको बार बार बताएगा कि आपको कितने जोर से भागना है। आपको कल जो मैंने बोनस टिप दी थी कि आपको आपका गोल, आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, ये पढ़ाई करके आप क्या बनना चाहते हो, आपका टारगेट क्या है, ये एक पेज पे लिख के या प्रिंट करके आप जहाँ भी पढ़ते हो वहाँ ऐसे तरीके से लगाओ जो आपको हर वक्त आंख के सामने रहे। ये इसलिए बताया था क्योंकि वही आपको बार बार याद दिलाएगा कि आपने थोड़ी और कोशिश कर दी तो आप ये रेस जीत सकते हो। अब आते हैं आपका टाइम टेबल कैसे बनाना है इस पे। सबसे पहले बड़े टारगेट से शुरू करना, यानी कि मान लो आपकी एग्जाम 6 महीने बाद है, किसी की 1 साल बाद होगी तो किसी की 3 महीने बाद होगी। यहाँ पे समझने के लिए मैं 6 मंथ पकड़ता हूँ। तो सबसे पहले इन 6 मंथ में आपको क्या क्या करना है वो डिसाइड करो। जैसे कि आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करके 5 बार उसकी रिविजन करनी है। ये रिवीजन कैसे करते हैं, जो पढ़ा है उसे लंबे समय तक एक्यूरेसी के साथ याद कैसे रखना है, ये अपने नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है। तो आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करके 5 बार उसकी रिवीजन करनी है। उसके बाद टेस्ट सीरीज देनी है, तो कितने सब्जेक्ट वाइज कितने फुल सिलेबस टेस्ट देनी है ये डिसाइड करो। उसके बाद अगले 6 मंथ में घर में या कहीं और ऐसा काम है क्या जिससे आपका टाइम वेस्ट होने वाला है, जैसे किसी की शादी या और कोई भी काम, इसमें आप कितने दिन साइड में रखना चाहते हो ये डिसाइड करो। आपको पूरा प्रॉपर प्लान बनाना है। 6 मंथ का टारगेट डिसाइड होने के बाद उन टारगेट्स को 6 मंथ में डिवाइड करो और चेक करो कि सब आराम से बैठ रहा है या कोई एडजस्टमेंट की जरूरत है। फिर मंथली जो भी टारगेट्स आए हैं उन्हें मंथ के 4 वीक्स में डिवाइड करो। पहले मंथ में जो भी टारगेट आया उसको उसके 4 वीक्स में डिवाइड करो। इसी तरह हर मंथ में जो भी टारगेट आया है वो उनके वीक्स में डिवाइड करना है। फिर वीकली टारगेट को वीक्स के 7 दिन में डिवाइड करो। इससे आपका हर दिन का टाइम टेबल रेडी हो जाएगा। और फिर डिसाइड करो कि जो डेली टारगेट आपको मिला है वो करने में आपको कितने घंटे लगेंगे। उससे आपको टॉप करने के लिए डेली कितने घंटे पढ़ना है, इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग होगा। ऐसे करने से होगा ये कि आपके सामने पूरे 6 मंथ का पिक्चर क्लियर होगा। इससे ये फायदा होगा कि नॉर्मल स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं कि पूरा टाइम टेबल नहीं बनाते, जैसे होगा वैसे पढ़ाई करते रहते हैं। इन शॉर्ट वो नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब डेली शेड्यूल से मंथली की तरफ जाते हैं। फिर किसी दिन ज्यादा पढ़ते हैं, किसी दिन कम पढ़ते हैं, किसी दिन मूड का बहाना बना के पढ़ते ही नहीं है और फिर रात को खुद को ही गाली देके सोते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? और फिर एंड में जाकर एग्जाम नजदीक आने के बाद उनकी आंखें खुलती है। उन्हें जब पता चलता है कि इस एग्जाम में टॉप आने के लिए जो भी जितना भी पढ़ना था उतना करने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं बचा। फिर डिप्रेशन में जाते हैं और कई गलतियां कर बैठते हैं। लेकिन ये गलतियां आपके साथ नहीं होगी।
आप खुद से कमिटमेंट करो कि चाहे जो भी हो जाए मैं मेरा डेली जो भी टारगेट है वो कंप्लीट करूंगा। जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। आप हर रोज धीरे धीरे कछुए के चाल से आपका डेली टारगेट पूरा करोगे। उससे आपका वीकली टारगेट कंप्लीट होगा, धीरे धीरे मंथली का कंप्लीट होगा और कब आपने पूरे 6 महीने का कंप्लीट किया वो आपको पता भी नहीं चलेगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उसका असर आपको 100% एग्जाम में दिखेगा। ये जो था डेली, वीकली, मंथली टाइम टेबल, ये आप शुरुआत में रेडी रखोगे। उसके बाद जब आपकी एक्चुअल पढ़ाई स्टार्ट होगी तब आपको हर रात कल का डेली में जो भी आपका टारगेट है उसके लिए टाइम डिस्ट्रीब्यूशन करना है। फिर उसके दूसरे दिन आपके पास 2 टाइम डिस्ट्रीब्यूशन की शीट होगी, एक जो आपने आज फॉलो की है और दूसरा जो आपने कल के लिए बनाई है। जो आपने आज फॉलो की है और पूरी की है उसके सामने कंप्लीट 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 ऐसे लिखो या राइट टिक कर दो। जिन्हें नहीं समझा वो फिर से समझ लो। फॉर एग्जाम्पल आज की डेट 3 अगस्त है। आज आपने दिन भर पढ़ाई की, जो कि कल रात को यानी कि 2 अगस्त के रात को तुमने ये जो दिख रहा है लेफ्ट का वो टाइम टेबल बनाया था। आज 3 अगस्त को तुमने ये फॉलो किया है। आज के रात यानी कि 3 अगस्त के रात आपने जो पढ़ाई की उसके सामने कंप्लीट 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 ऐसे लिखना है। और फिर कल के लिए यानी कि 4 अगस्त के लिए 4 अगस्त का जो भी टारगेट है उसके हिसाब से आपका टाइम डिवाइड करना है। इन शॉर्ट हर रोज रात को आपको 2 शीट फिल करनी है, एक आज की और एक कल की। ये स्क्रीन पे दिख रहा है उससे डरना मत, ये आपके हिसाब से होगा। इसमें आपका ब्रेक, लंच टाइम, डिनर टाइम सब होगा। इससे ये फायदा होगा कि अपने आप आपको डेली रूटीन फॉलो करने की आदत लग जाएगी। आपकी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी बढ़ जाएगी। इससे कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पे आएगा। पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। सिर्फ सुनने में मुश्किल लग रहा होगा, एक करो, फॉलो करना शुरू करो, चीजें अपने आप आसान हो जाएगी। इसके बाद आपको पढ़ाई करने के लिए किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं लगेगी। आपके अंदर से मोटिवेशन आएगा। आपको सुबह जल्दी उठने के लिए किसी अलार्म की भी जरूरत नहीं लगेगी, क्योंकि आपने रात में ही कल कितने बजे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसके लिए अपने माइंड को ट्रेनिंग दी है। और माइंड को ट्रेनिंग करने से क्या क्या मैजिक होता है ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया है। जिसने भी नहीं देखा होगा वो ये वीडियो होने के बाद देख लेना। इस वीडियो के बाद सीरीज का नेक्स्ट वीडियो पढ़ाई कैसे करनी है जिससे जो भी पढ़ा है वो लंबे समय तक याद कैसे रखना है इस पे होगी। आपका जो भी दोस्त, आपका भाई, आपकी बहन पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई को लेके परेशान है, उनको ये वीडियो शेयर करो, क्योंकि ये ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनकी तरफ हम ध्यान नहीं देते और पढ़ते रहते हैं, लेकिन लंबे समय के बाद इसके फायदे दिखते हैं। इसलिए समय पर ये बातें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। थिंक इट। और कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको पढ़ाई करने से रोकती है या पढ़ाई में प्रॉब्लम आता है, हमें कमेंट में बताना। हम उस टॉपिक पर भी वीडियो जरूर लाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल में हम बेहतरीन जिंदगी जीने के आसान तरीके सीखते हैं।